गुड मॉर्निंग बच्चों, कमल सर का ट्यूशन सेंटर से 10 क्लास में आपका स्वागत है। देखते हैं आगे संस्कृत में मैंने कल जो वीडियो अपलोड किया था उसमें संस्कृत पढ़ाया था। संस्कृत में प्रत्यय चालू किया है। तो प्रत्यय में हम लोगों ने 3 प्रत्यय पढ़ा था, तद्धित, स्त्री और कृदंत प्रत्यय। कृदंत प्रत्यय में कुछ हमने लिखवाया था, तो कृदंत प्रत्यय में 17 को जो लिखवाया था उसको हम लोग लाइन बाई लाइन पढ़े थे। तो उसमें एक प्रत्यय हमने पढ़ा था कत प्रत्यय। कौन सा प्रत्यय? कत प्रत्यय। तो कत प्रत्यय का शेष रूप जो होता है ईता और त बचता है। ईता और त, जहाँ पर त अदुगो विसर्ग, त अदुगो क्या चीज? विसर्ग, तो उसको आंख बंद कर कर क्या मानिएगा? कत प्रत्यय। क्या मानिएगा? कत प्रत्यय। ऑब्जेक्टिव के दृष्टि से संस्कृत में आपको दे देगा कि हत, हत में कौन सा प्रत्यय है। तो देखिए बच्चों, यहाँ पर त अदुगो विसर्ग लगा हुआ है, तो क्या करेंगे? यहाँ पर ये कत प्रत्यय हो जाएगा। बनाने का कुछ अनुवाद हमने मैंने बताने के लिए कहा था, इस पर 9th क्लास में पढ़ा चुका हूँ। तो देखिए बच्चों, राम के द्वारा रावण मारा, ये पर लंग लकार, इसको हम लोग लंग लकार के अनुसार से भी बना सकते हैं, लेकिन हमने इसको प्रत्यय के अनुसार भी बना सकते हैं। तो देखिए राम के द्वारा, ये तृतीया में चला जाएगा। रामेणा रावणम क्या चीज? हत। अगर इसको हम लोगों ने लंग लकार के अनुसार से बनाते तो अ ह त क्या चीज? राम है, अहत तथा अन, अहत हो जाएगा। ठीक है, अन मतलब मारना होता है, तो यहाँ पर विसर्ग, कोई दिक्कत? तो इसको हम लोगों ने प्रत्यय के अनुसार से बनाया। तुम्हारे द्वारा ग्रंथ पढ़ा गया, द्वारा द्वारी आएगा, द्वारा के द्वारा, तो उसको हम लोग प्रत्यय के अनुसार से भी बना सकते हैं। यहाँ पर भी देखिए तृतीया विभक्ति, तवया ग्रंथम पठित। देखिए यहाँ पर विसर्ग छूट गया है, तो ये प्रत्यय आप लोग का जुट गया। यहाँ पर पठित जुट गया यहाँ पर। अब बोल देगा कि पठित में कौन सा प्रत्यय? कत प्रत्यय, लय प्रत्यय, तुम उन प्रत्यय इनमें से कोई नहीं, तो कौन सा प्रत्यय हो जाएगा आपका? कत प्रत्यय। ऐसे तो बहुत सारा है वाक्य, गच्छत, हतम, पठितवा, पठित, हसित, त अदुगो विसर्ग, जहां भी दिखाई देगा कौन सा प्रत्यय मानेंगे? कत प्रत्यय। देखिए अब आइए अगला दूसरा में है लय प्रत्यय। क्या है? लय प्रत्यय। देखिए जिस तरह से इंग्लिश में प्रीपोजिशन होता है उसी तरह से संस्कृत में प्रत्यय होता है। देखिए लय प्रत्यय, लय प्रत्यय का शेष रूप क्या चीज? य बचता है। क्या बचता है? देखिए बच्चों, य अलावा में के य, ठीक बचता है। यह प्रत्यय धातु के अंत में क्या होता है? जुड़ता है, जिसके पहले क्या चीज? उपसर्ग हो। इसमें 2 कंडीशन लगा दिया लय प्रत्यय में। एक तो क्या बचेगा? शेष रूप य, इससे पहले क्या रहेगा? ये उपसर्ग के साथ जुटेगा। तो देखिए आ मेरा उपसर्ग है, 21 उपसर्ग है, तो जो भी उपसर्ग आएगा उसके लास्ट में य रहेगा, तो कौन सा प्रत्यय होगा? लय प्रत्यय। ये मत कंफ्यूजन कर दीजिएगा कि य है और लय प्रत्यय मार दी, नहीं, उससे पहले क्या चीज? उपसर्ग जुटा रहना चाहिए, नहीं तो यह बहुत सारा प्रत्यय में बसता है। तो आ दा लय प्रत्यय का शेष रूप हम लोग क्या जानते हैं? य। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा आदाय, यहाँ पर हो जाएगा बी। देखिए बी, हा, यहाँ पर देखिए ये भी उपसर्ग है, ये भी उपसर्ग है, ये भी क्या चीज? उपसर्ग है। यहाँ पर भी उपसर्ग है, यहाँ पर भी ये शेष रूप य। यहाँ पर देखिए आदि क्या चीज? ग। यहाँ पर देखिए बच्चों आधा म है, तो यहाँ पर आधा म क्या चीज? य। अधिगम्य, वह पुस्तक लेकर घर गया, लेकर क्या चीज? घर गया, लंग लकार, तो जहां पर लेकर छोड़कर कर क्या लगा रहेगा उसमें? कर, तो उसको हम लोग लय प्रत्यय के अनुसार बनाएंगे बच्चों। देखिए
वह पुस्तक लेकर क्या किया, घर गया। तो वह का हम लोग जानते हैं क्या चीज, स। अब पुस्तक को हम लोग करेंगे, कर्म को किस चीज में लिखते हैं, द्वितीया विभक्ति में। देखिए बच्चों, तो पुस्तकम लेकर, तो लेना का होता है आधार, आधा, और इसमें कर जुट गया तो लया प्रत्यय जोड़ेंगे, क्या चीज, आदाय। देखिए यहाँ पर घर का गृहम, देखिए इसमें दो गो ऑब्जेक्ट आ गया, पुस्तक और घर। गृहम गया, कौन सा लकार, लकार, भूतकाल। तो सबसे पहले भूतकाल में हम अ जोड़ते हैं, उसके बाद क्रिया, और उसके बाद जो धातु रूप होता है वो। तो अगछत, देखिए राम मुझको छोड़कर पटना गए, इसमें भी दो ऑब्जेक्ट, देखिए यहाँ पर और यहाँ पर। तो राम हो जाएगा प्रथमा विभक्ति, कर्म को का चीज द्वितीय विभक्ति में। तो मुझको मैं अहम होता है, तो द्वितीय विभक्ति में अहम मम होता है, छोड़कर विहाय वियोग होता है, उसी तरह से विहाय पढ़ते यहाँ पर जुट गया बच्चों। और पटना का क्या होता है, पाटली पुत्र, इसमें क्या करेंगे, द्वितीय विभक्ति जोड़ेंगे, तो क्या हो जाएगा, पाटली पुत्रम। और क्या चीज, ये भी लंग लकार, देखिए बच्चों गया, या आया लास्ट में, तो क्या हो जाएगा, अगछत। क्यों, क्योंकि यहाँ पर क्या है, राम है। राम क्यों ना विभक्ति में, एक प्रथमा विभक्ति में। लया प्रत्यय समझ में आया बच्चों। आगे देखिए सत्री प्रत्यय तीसरा है, 17 वो पढ़ना इसी तरह से तोड़ तोड़ कर। सत्री प्रत्यय का शेष रूप क्या चीज, अन, अंति बचता है, यह प्रत्यय धातु के अंत में जुड़ता है। अब तो बच्चों आ गया अन, अंति। अब ये तीनों कहाँ कहाँ जुटेगा, इसको भी क्लियर कर लेते हैं। तो देखिए अंति जो है ये स्त्रीलिंग में जुटेगा, किस में जुटेगा, स्त्रीलिंग में। अन किस में, पुल्लिंग में, और ये अत नपुंसक। ठीक, कोई दिक्कत, स्त्री, स्त्रीलिंग, पुल्लिंग और नपुंसक, कोई दिक्कत। देखिए यहाँ पर धाव प्लस सत्री प्रत्यय, धाव प्लस दौड़ना के धाव होता है, तो देखिए तीनों जोड़ेंगे हम बारी बारी से। तो पहले हो जाएगा धावत, ठीक, और इसके बाद हो जाएगा आपका क्या चीज, धाव प्लस अन जोड़ेंगे, तो क्या हो जाएगा, धावन। और ये हो जाएगा स्त्रीलिंग में क्या चीज, धावंती हो जाएगा। उसी तरह गच्छ, गच्छ मतलब जाना, तो क्या हो जाएगा, गच्छत, ठीक। और ये क्या हो जाएगा, गच्छन, और ये क्या हो जाएगा, गच्छन्ति। ये क्या हो जाएगा, खाद। देखिए बच्चों खाद प्लस सत्री प्रत्यय, तो खादत यहाँ पर हो जाएगा क्या चीज, खादन, यहाँ पर खादंती। कोई दिक्कत, अगर पूछ देगा अत, अन, अंति, तो लगा रहेगा तो कौन सा बच्चों प्रत्यय हो जाएगा, सत्री प्रत्यय। ये ध्यान रखना होगा बातें इस पर वाक्य बनाने के लिए। देखिए हुई, हुआ, हुई, हुए, लगा हुआ है। जब ये रहेगा तो उसको हम लोग सत्री प्रत्यय के अनुसार से बनाएंगे। वे लोग दौड़ते हुए गए, वे लोग दौड़ते हुए आए, वे लोग खाते हुए गए, मतलब इस तरह का वाक्य रहेगा तो हम लोग सत्री प्रत्यय के अनुसार से बनाएंगे। देखिए सीता हंसती हुई बोली, आ गया हुई, देखिए यहाँ पर सीता क्या हुई, हंसती हुई बोली, तो सीता को तो हम लोग लिख देंगे सीता। इसमें विसर्ग लगाएंगे नहीं, क्योंकि स्त्रीलिंग में हम लोग विसर्ग नहीं लगाते हैं। सीता, और ये क्या है, स्त्रीलिंग है कि पुल्लिंग है, तो ये क्या है, स्त्रीलिंग है, तो इसमें स्त्रीलिंग हमने कहाँ लिखवाया है, देखिए अंति, धावंती। तो इसमें हंस में अगर सत्री प्रत्यय जोड़ेंगे तो हसंती आ गया। बोलना के बद क्या होता है, बद। बोली कौन सा लकार, लंग लकार में, तो सबसे पहले हम लोग क्रिया में क्या जोड़ते हैं, और सीता कौन सी विभक्ति, प्रथमा विभक्ति,
तो वहां से त तम अन उठाएंगे तो अबदत। सीता हसंती अबदत, सीता हंसती हुई क्या हुई, बोली। आगे देखिए, वे लोग दौड़ते हुए घर गए, वे लोग दौड़ते हुए घर गए। तो वे लोग को हम लोग जानते हैं क्या चीज, ते। वे लोग की क्या होता है, ते। दौड़ना के भाव लिखवाए हैं देखिए यहाँ पर। और दौड़ते हुए वे लोग तो क्या चीज बा, बताओ जा, ये पुलिंग में चला गया तो धावन। और क्या चीज, गृहम, घर का क्या होता है, गृह, लेकिन इसको द्वितीय विभक्ति में जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, गृहम। और गए कौन सा लकार, लंग लकार, उसी तरह से अग छन हो जाएगा। तो तम अन जोड़ेंगे तो अगछम। मैं खाता हुआ पढ़ूंगा, देखिए मैं का क्या होता है, अहम, खाता हुआ तो क्या चीज, खाद में क्या जोड़ेंगे, क्या चीज, पुलिंग है तो यहाँ से उठाएंगे क्या चीज, अन, खादन। पढ़ूंगा कौन सा लकार, लिरिट लकार। इष्यति, इष्यत, इष्यंती। तो देखिए बच्चों, पठी श्यामी कहाँ से, यहाँ से मैं के साथ से जुड़ा। इष्यति, इष्यत, इष्यंती, इष्यसि, इष्यत, इष्यत, इष्यामी, इष्याव, इष्याम। तो यहाँ से क्या चीज, पठी श्यामी। कोई दिक्कत, आगे देखिए बच्चों, सानच प्रत्यय 3 गो हमने बता दिया। अब जाइए सानच प्रत्यय में बच्चों। सानच प्रत्यय का शेष रूप का चीज, मान। इसको शॉर्टकट में यहाँ पर लिख लीजिए मान, यहाँ पर भी लिख लीजिए सत्री प्रत्यय में अत और अन और क्या चीज, अंति। ये 3 चीज रहेगा तो ये क्या हो जाएगा, सत्री प्रत्यय। ये यहाँ पर बता दिया उपसर्ग प्रत्यय में या, और उससे पहले क्या चीज, उपसर्ग रहेगा तो लय प्रत्यय। कथ प्रत्यय का शेष रूप बता दिए, त दो विसर्ग रहेगा तो मार देंगे क्या चीज, कथ प्रत्यय। उसी तरह से सानच प्रत्यय में आप भूख के मारिएगा, अगर लास्ट में क्या रहेगा, मान, तो मान रहेगा तो क्या चीज, सानच प्रत्यय ऑब्जेक्टिव में। देखिए सानच प्रत्यय का शेष रूप मान बचता है, प्रत्यय का शेष रूप किसी धातु के क्या होता है, अंत में जुटता है। देखिए सेव प्लस सानच, तो सेव क्या हो जाएगा, मान। यहाँ पर वृद्धमान, ये क्या हो जाएगा, यज मान। देखिए बच्चों लास्ट में मान मान आ गया तो आंख बंद करके क्या मारिएगा, सानच प्रत्यय। इस पर अनुवाद नहीं होता है बच्चों। आशा करूंगा कि ये प्रत्यय आप लोग को समझ में आ रहा होगा, क्योंकि 6 नंबर का आता है इसी प्रत्यय से ऑब्जेक्टिव में, संस्कृत में। अच्छे से अध्ययन कीजिएगा तभी समझ में आएगा बच्चों। इसी पर अनुच्छेद लिखा जाएगा। थैंक्स।